आज बनाएंगे हम वाजहाक या वाजवान स्टाइल साग। तो ईद के बाद तो सबको बहुत पसंद है साग खाना। आज हम बनाएंगे वाजवान वाला साग, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहले हम मटन को वॉश करेंगे। मटन इसलिए लेना है क्योंकि इसका मटन स्टॉक बनाना है। आप चाहे तो फिर ये मीट किसी और चीज़ में कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉश करने के बाद हम नया पानी इसमें डाल देंगे। फिर हमें इसको उबालना है। पहले उबाल आने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर ये सारा स्कम ये रिमूव कर देना है। हमेशा मटन में इस तरीके से स्कम रिमूव कर देना चाहिए, फिर मटन क्लीन होता है खाने के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे गार्लिक और नमक। क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में मटन लिया है तो मैं उसके अकॉर्डिंग गार्लिक और नमक एडजस्ट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। तो फिर जब इसमें मटन स्टॉक तैयार हो जाएगा, फिर हम मटन स्टॉक या माजरस अलग कर देंगे मटन से। फिर लेंगे आप थोड़ा माजरस, उसमें डालेंगे आप बड़ी इलायची 1, छोटी इलायची 3, लौंग, फिर गार्लिक का पेस्ट, साथ में डालूंगी मैं यहाँ पे हल्दी। वाजवान वाले साग में हमेशा हल्दी थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती है। जिंजर पाउडर डालूंगी आधी चम्मच तक, और लाल मिर्च मैं यहाँ पे 1 ही चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि बाकी हम तड़का पे डालेंगे। तो अच्छे से इसको उबाल आने देंगे मटन स्टॉक को मसालों के साथ। हमेशा साग को गर्म उबलते हुए पानी में ही ऐड करना चाहिए। ठंडे पानी में आप साग को डालेंगे तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा कुक होने में। अब साग जो हमने वॉश किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कुक होने तक हम इसको ढक्कन से कवर करेंगे। तो मैं ये स्लो हीट पे ही कुक कर रही हूँ, आप चाहे तो प्रेशर कुकर में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे करी रिड्यूस हो चुकी है। अब लेंगे हम मस्टर्ड ऑयल एक पैन में। जब मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाएगा और उसकी स्मोक निकल जाएगी तो हम इसमें डालेंगे प्याज एक तड़का के लिए। प्याज को आपको अच्छे से फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। और जब प्याज फ्राई हो जाएगा फिर हम ये सारा प्याज डाल देंगे साग में। और हमें ये तेल भी ऐड कर देना है, लेकिन पहले हमें इस तेल पे लाल मिर्च ऐड करनी है। हमेशा वाजवान वाले साग में लाल मिर्च और तेल का तड़का होता है ऐड। पहले मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूंगी। ज़ीरा भी आप 1 चम्मच तक डाल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी तेल, और तेल में मैं डाल दूँगी लाल मिर्च। मैं यहाँ पे 2 बार डालूँगी लाल मिर्च इसमें, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कर रही हूँ। अगर आप पैन में ही ऐड कर देंगे तो एक साथ कर सकते हैं, लेकिन फिर जल्दी ही आपको डाल देना है वरना लाल मिर्च जल जाएगी। तो ये देखिए मैं तेल ले रही हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का चम्मच, और साथ में ही मैं जल्दी ये डाल रही हूँ साग में। इस तरीके से लाल मिर्च और तेल वाला तड़का हमें साग में ऐड कर देना होता है। अब हम साग को थोड़ा और कुक करेंगे, उबलने देंगे जब तक नहीं इसमें लाल मिर्च जो हमने ऐड की थी ये भी कुक हो जाएगी अच्छे से, और प्याज जो ऐड किए थे वो भी कुक हो जाएंगे। तो इन बिटवीन आप इसको और थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं या मटन स्टॉक, अगर आपको लगे ज़्यादा कम हो रहा है। तो उबाल आने के बाद आप इसको लिड से भी कवर कर सकते हैं कुक करने के लिए, जब तक ना ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे इस स्टेज में मैं इसमें नमक थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी। ऑल्दो मटन स्टॉक में नमक था, लेकिन एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे कुक होने देंगे फर्दर अब साग को मटन स्टॉक में। और उसके बाद थोड़ा सा आप चाहें तो घी ऐड कर सकते हैं ताकि टेस्ट और एनहांस हो। वो सब आपकी चॉइस होती है कितना आप अपनी डिश को एनहांस करेंगे। हम इसको और कुक करेंगे और आपका वाजवान स्टाइल साग जो है वो तैयार है। वाजा काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं सब लोग खाना। आप भी अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ये रेसिपी, आई एम श्योर आपको सेम वाजहाक बनेगा ये जिस तरीके से हमें बना है। इवन इसका अरोमा, इसकी स्मेल भी बराबर वाजवान वाले साग की है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार ये रेसिपी। और अगर आप चाहते हैं यही सेम वीडियो कश्मीरी में सुनना तो मेरे फेसबुक पेज पे भी आप ये सेम वीडियो कश्मीरी में सुन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।